नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी इस खास पेशकश में आज बात बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। नीतीश कुमार की इस मांग का समर्थन करके चिराग पासवान ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल इस बार बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और मोदी सरकार एनडीए गठबंधन के सपोर्ट पर टिकी हुई है। मोदी सरकार में एक एक घटक दलों की अपनी अहमियत है और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ ही चिराग पासवान भी इस बार अपने सांसदों के साथ एनडीए में सशक्त हैं। ऐसे में घटक दलों की मांगों को सिरे से खारिज कर पाना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ गया तो फिर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी इस मांग पर अड़ेंगे और उनका अड़ना भी तय माना जा रहा है। यही वजह है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पीएम मोदी की सरकार लगातार खारिज करती रही है। लेकिन इस बार सियासी माहौल अलग है और सियासी गणित भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। घटक दलों को साथ लेकर चलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं है। इसके बावजूद विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को पूरा करना या फिर उसे खारिज कर देना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। क्या है विशेष राज्य का दर्जा देने की मुश्किलें और क्यों मोदी सरकार इससे परहेज कर रही है, इसी पर आज की हमारी एक खास पेशकश। विशेष की मांग, सियासी घमासान। नीतीश कुमार की तरफदारी। विशेष दर्जा दिलाने की बारी। चिराग पासवान के बदले तेवर। नीतीश के साथ मिला रहे सुर। प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत। चिराग पासवान का इनकार। विशेष राज्य पर होगा आर पार। पीएम मोदी सरकार पर दबाव। बिहार का विकास होना चाहिए, चाहे वो विशेष पैकेज के रूप में हो या विशेष राज्य का देने का अगर प्रावधान है तो उसके तहत हो, लेकिन बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार में जो आम आवाम है उनका विकास होना चाहिए और देश के प्रमुख राज्यों के श्रेणी में बिहार को खड़ा होना चाहिए। बिहार जो है इसको थोड़ा और विकास की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है जंगल राज से बाहर निकल करके पटरी पर आ गया है, मुख्य धारा में आ गया है, विकास से कदम मिला करके देश में चल रहा है। लेकिन थोड़ा विशेष पैकेज और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मांग है, चाहे जो भी हो, उसके तहत जो है बिहार पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इसलिए ये मांग जो है बिहार के विकास के लिए है और ये जायज है। ये संसाधनों के हिसाब से बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है, यह सर्वविदित है। और जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से बिहार ने अपने संसाधनों के दम पर यहां विकास की गाथा लिखी है। लेकिन हर बिहारी की ये इच्छा है कि बिहार को कुछ अलग मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता ने समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर हमेशा उठाई है। केंद्र की सरकार के सामने, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, मजबूती से रखा है। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान का कभी दोस्ताना रिश्ता नहीं रहा है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग पर भी वो उन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं। इस बार उनका सुर हालांकि बदल गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू की कार्यकारिणी की मीटिंग में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करवाकर इस बात को साबित कर दिया है कि वो इस मामले में अपने इस फैसले पर अडिग हैं। अब इसमें उन्हें चिराग पासवान का समर्थन मिल जाने से नीतीश सरकार की दावेदारी और पुख्ता हो गई है। हालांकि चिराग पासवान किसी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स से इनकार करते हैं, लेकिन एक साथ एनडीए के दो घटक दलों का आपस में सुर मिलाने का सियासी मायने बेहद ही साफ है। एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू के संख्या बल के हिसाब से मजबूत स्थिति में तो जेडीयू है ही, चिराग पासवान भी बिहार में 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए के घटक दलों में सशक्त हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी है और वो भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के हिमायती हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग अब जोर पकड़ने लगा है। अब तक इस मांग का अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार को चिराग पासवान का भी साथ मिल गया है। ऐसी स्थिति में आरजेडी तंज कस रही है और आरजेडी के नेताओं का आरोप है कि लेने और देने वाले साथ हैं, फिर दिक्कत कहां है। आरजेडी नेताओं ने साफ कहा है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। दबाव, प्रभाव और घमासान। नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाने वाले चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करके पीएम मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अचानक से नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। जेडीयू द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य पर नीतीश सरकार का समर्थन करने के दौरान अपना बचाव करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल इस तरीके की मांग करता है तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के पहली बार सीएम बने थे तभी उन्होंने इसकी मांग की, लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किया गया। उनकी इस मांग को लेकर बिहार के राजनीतिक दलों का भी उन्हें साथ नहीं मिला, लेकिन इस बार सियासी माहौल उनके पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की जेडीयू की अहम भूमिका है और चिराग पासवान की लोजपा भी बिहार से 5 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी का लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। एनडीए के घटक दलों में जेडीयू और लोजपा का जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में सुर मिलाया गया है, वो निश्चित तौर पर पीएम मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ाने वाला है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाला बिहार अकेला राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से अलग होने के बाद राजस्व के नुकसान का हवाला देकर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। अब एक बार फिर से राज्य की बागडोर चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है और टीडीपी एनडीए के घटक दलों में सबसे सशक्त पार्टी है। चिराग पासवान का समर्थन मिलने से नीतीश कुमार की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की दावेदारी को मजबूती मिली है। ये हम लोग की उम्मीद है और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी जरूरत है उस पे भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जाए। तो ये कानून में बदलाव जब हुए हैं तो उसको लागू तो करना ही है और जो भी बदलाव हैं वो बेहतरी के लिए ही किए गए हैं, तो ऐसे में उसको लागू किया ही जाएगा। सब लोग का एक ही सोच है कि बिहार कैसे विकास करे, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। कोई दबाव नहीं है, ये पूरे एनडीए की सरकार है। सब लोग मिल करके सरकार को चला रहे हैं और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। इसलिए हम सब लोगों का एक ही सोच है, मोटी है कि बिहार विकास करे, देश आगे बढ़े। आज भी हम अपनी उस मांग पर कायम हैं और हर बिहारी यही चाहता है। चिराग पासवान जी भी राजनेता होने के साथ साथ एक बिहारी हैं। उनके भी मन के अंदर की टीस यही होगी कि बिहार को बिहार का हक मिले। तो हमें लगता है कि सभी पार्टियों ने इसका कहीं ना कहीं समर्थन किया था और इस बार हमारी एक मजबूत सरकार केंद्र में बनी है और निश्चित रूप से हम पूरे तरीके से आशान्वित हैं कि बिहार को बिहार का हक मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा,
बिहार में प्रगति की रफ्तार और बढ़ेगी। बिहार को उसके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इसको लेकर नीतीश कुमार पर बेहद ही आक्रामक हैं। वो अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाने का ठीकरा उस पर फोड़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के इस आरोप पर नीतीश सरकार भी हमलावर है और इसके लिए बाकायदा लालू यादव के शासनकाल को केंद्र में रखकर इसका माकूल जवाब भी दे रही है। जेडीयू ने इस मामले में आरजेडी को आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार इस मामले में अपने पुराने रुख पर कायम है और बिहार का विकास उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिहार में घमासान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के पीछे पुख्ता वजह भी है। बिहार देश के गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ का आर्थिक विकास दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है। बिहार को हर साल आने वाली बाढ़ के साथ ही दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक तौर पर मानव संसाधन का अच्छा खासा नुकसान होता है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है और बड़ी आबादी इस पर निर्भर है, लेकिन यहाँ की कृषि उत्पादकता भी दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है। आर्थिक तौर पर पिछड़ा होने के साथ ही वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी है। लिहाजा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश कुमार सरकार की प्राथमिकता है। दरअसल वो इसके जरिए अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहते हैं। अब जबकि केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की जेडीयू की भूमिका अहम हो गई है, तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर वो दबाव बढ़ाने की मुद्रा में है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू की ओर से केंद्र से की गई और ये इसकी पुष्टि है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार के लिए केंद्र सरकार से विशेष राज्य देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। अब इन बयानों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने पर डाका डालने वाले विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री को नसीहत ना दें। उन्होंने कहा कि दरअसल राजद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने को लेकर भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। सभी को पता है कि बिहार की तरक्की नीतीश सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। विशेष राज्य का दर्जा देना केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन बिहार को जहां तक विशेष राज्य का दर्जा की मांग है तो ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है, केवल पॉलिटिकल एजेंडा। जो अभी नियम है हमारे देश में विशेष राज्य का दर्जा का, वो क्राइटेरिया फुलफिल बिहार नहीं करता है। ऐसे भारत सरकार जब चाहे तो किसी को दे सकती है, कानून में संशोधन करके नियम में बदलाव करके दे सकती है। अभी जो है उसमें है कि भाई विदेशी सीमा रेखा से घिरा हो उस राज्य को, अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो और पिछड़ा राज्य हो। तो एक पिछड़ा राज्य की क्राइटेरिया घनत्व, आबादी कम हो, तो एक पिछड़ा राज्य और डेवलपमेंट के लिहाज से बिहार पिछड़ा हुआ, एक वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है बिहार। और एक सीमा विदेशी सीमा रेखा तो एक नेपाल है और यहाँ मतलब आपदा नेपाल से बाढ़ का पानी आता है, तो ये क्राइटेरिया दो फुलफिल करता है। बाकी क्राइटेरिया, टोटल क्राइटेरिया बिहार फुलफिल नहीं करता है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा फिलहाल मिल पाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार की 14 करोड़ जनता का वाजिब हक है और जिस तरह से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के एनडीए ने इसे फुटबॉल बना दिया है, हर दल मांग कर रहा है। जेडीयू कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। अब श्री चिराग पासवान जी के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कह रहे हैं, अगर सब कह रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो फिर सब लोग तो सरकार में है, तो देना उन्हीं को है, लेना उनको है, तो ये मांग किससे कर रहे हैं? अलग अलग राज्यों की तरफ से विशेष राज्य की मांग कोई नई बात नहीं है। राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों पर चुनिंदा राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया और अब 11 राज्यों को यह दर्जा हासिल है। दूसरे राज्यों को मिलने वाले इस विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए भी दूसरे राज्यों की तरफ से ये मांग उठती रहती है। बिहार भी उसी में से एक है। बिहार देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। इसके साथ ही वहां संसाधनों की भी कमी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग अपनी जगह है, लेकिन इसको लेकर सियासत को देखते हुए इसे लागू करवाना आसान नहीं है।
अलग अलग राज्यों की अपनी दावेदारी है और अगर एक राज्य की तरफ पीएम मोदी की सरकार अपना झुकाव दिखाती है तो सियासत और भी गर्म हो जाएगी। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद संबंधित राज्य को केंद्र सरकार से ज्यादा वित्तीय सहायता और रियायतें मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। हालांकि 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा देने को कुछ मापदंड भी बनाए गए थे। इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या है, वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। इसका आधार इन तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों का पिछड़ापन दूर करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 371 है। इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो कहा जाता है कि उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। फिलहाल देश में 11 राज्यों को यह दर्जा हासिल है। ये दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है और केंद्र सरकार उसकी बुनियाद पर राज्यों को वित्तीय सहायता देती है तो वो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार ला सके। कोई सरकार दबाव की सरकार हो जो दबाव डाल सके, भाई उसके बिना सरकार नहीं चल सकती है तो केंद्र सरकार दे सकती है, लेकिन एक स्टेट से नहीं चलेगा। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो तेलंगाना मांग करेगी, छत्तीसगढ़ मांग करेगा, और भी कई राज्य हैं, राजस्थान भी मांग करेगा, वो भी सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश, सभी राज्य मांग करने लगेंगे। तो स्थिति जो है अभी विशेष राज्य का दर्जा, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे लालू प्रसाद हैं, सब वोट की राजनीति, केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा के लिए। आप याद कीजिए ना भाई, 14 के चुनाव में नीतीश जी ने क्या कहा था कि 14-15 के चुनाव में भाई विशेष राज्य के लिए वो विशेष अभियान चलाए थे, पूरा हस्ताक्षर अभियान चला था, स्पेशल एपिसोड चल रहा था, हर जगह विशेष राज्य का दर्जा। उन्होंने कहा था कि भाई केंद्र में हम उसी सरकार को समर्थन करेंगे जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगा। शायद 9 की बात है कि हम उसी को समर्थन करेंगे जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगा। सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो विशेष राज्य की दर्जा दिलवाएं बिहार को, नहीं तो सरकार से समर्थन वापस ले, बाहर आए सरकार से। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो बिहार को उसका वाजिब हक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। ये लोग सिर्फ इस मांग को करके बिहार की जनता का आईवास कर रहे हैं, इससे सिवा और कुछ नहीं है। इनको विशेष राज्य के दर्जे से कोई मतलब नहीं है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही केंद्र सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के साथ ही उस राज्य की केंद्रीय वित्तीय सहायता बढ़ानी होती है और राज्य की केंद्रीय योजनाओं में भी केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो विशेष धनराशि दी जाती है उसका एक बड़ा हिस्सा अनुदान होता है और जो रकम कर्ज के तौर पर दी जाती है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से परहेज करती है। इस बार के बदले सियासी समीकरण के बीच पीएम मोदी सरकार के लिए इसको ठंडे बस्ते में डालना आसान नहीं है। इस बड़ी चुनौती से मोदी सरकार कैसे पार पाती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मोदी सरकार की चुनौती। अगर पीएम मोदी की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो आने वाले बजट में वित्त मंत्रालय को एक विशेष पैकेज तैयार करना होगा। इसके साथ ही विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर उस राज्य में चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को टैक्स में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं, जिससे वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य को जो धनराशि देती है उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इस 10% राशि पर ब्याज भी नहीं लगता है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है। अभी तक बिहार को 60 से 70% धनराशि मिलती है।
अब अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए टीडीपी और जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ जाते हैं तो केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये विशेष पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हालांकि ये राशि एक मुश्त नहीं बल्कि साल भर में अलग अलग किस्तों में जारी की जा सकती है। पीएम मोदी सरकार की दिक्कत यह है कि अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो उस सूरत हाल में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का दबाव भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही दूसरे राज्य भी अलग अलग मामलों में हवाला देकर दबाव की राजनीति अपना सकते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करती रही है। मगर मौजूदा सरकार में एनडीए के घटक दलों का जो प्रारूप है उसे देखते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश की इस मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं साबित होने वाला है। आज तो स्थिति उनकी बात के अनुसार है भाई, आज विशेष राज्य का दर्जा वो मांग सकते हैं भाई, हम समर्थन दे रहे हैं। दोनों तरफ से जिधर जाएंगे उधर सरकार बन सकती है, तो वो भी नहीं करेंगे। बस आप देख लीजिए, अब नीतीश जी विशेष राज्य की कहीं चर्चा कोई नहीं करेंगे। अब सत्ता में है जब तक नहीं करेंगे, फिर सत्ता से हट जाएंगे, जब विपक्ष में रहेंगे तो वो विशेष राज्य का दर्जा की मांग करेंगे। अभी आरजेडी विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रही है। तो आरजेडी भी भाई 2004 में जब सत्ता में थे लालू प्रसाद तो चाहते तो करा सकते थे। तो पहली बात तो मिलना असंभव है और प्रेशर्स के तहत मिल सकता है, तो उसके लिए जब भी नीतीश जी चाहें तो मिल सकता है। दबाव भाई हम समर्थन वापस लेंगे भाई, जो हमको देगा उसी को समर्थन करेंगे, जो बात वो पहले बोला करते थे। अगर उस पर अड़ते हैं तो मिल सकता है, लेकिन वो करेंगे नहीं। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, केंद्र की सत्ता भी चाहिए। तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा एक पॉलिटिकल एजेंडा है। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सब पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, सिंपैथी के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, और जो कि मिलना अभी मुश्किल लग रहा है फिलहाल। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। अब तक नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे थे, अब चिराग पासवान का भी साथ मिला है। ऐसी स्थिति में आरजेडी तंज कस रही है और आरजेडी के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि मांग मानने वाले और देने वाले दोनों जब साथ हैं तो ऐसी स्थिति में दिक्कत कहाँ है। आरजेडी नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। वहीं जानकार साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसमें कई तकनीकी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। गठबंधन की सरकार को चलाने का पीएम मोदी का अपना पुराना तजुर्बा है। घटक दलों को एकजुट रखने में उनकी कोई सानी नहीं है। इसके बावजूद पहले नीतीश कुमार और अब चिराग पासवान जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में अपना समर्थन दे रहे हैं, उसे देखते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस मामले में बीच का रास्ता अपना सकती है। बिहार के बदले सियासी समीकरण को देखते हुए मोदी सरकार विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है और बिहार के विकास को यकीनी बनाने में पूरा सहयोग का भरोसा भी दिलाने की कोशिश करेगी। बदले सियासी समीकरण के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस मामले को कैसे पार पाती है, ये देखा जाना अभी बाकी है। विशेष की मांग, सियासी घमासान, हमारी खास पेशकश में अभी इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।